कोलकाता की कुछ कुछ रेसिपीज़ ऐसी है ना, जिससे आप सामने वाले को ऑफ़र करेंगे ना तो वो खाने के लिए कभी भी मना नहीं करेगा। उल्टा वो आपसे उस चीज़ को मांग मांग के खाएगा। उन्हीं में से कोलकाता की मोस्ट फेवरेट और मोस्ट पॉपुलर रेसिपी है भेट की फ़िश फ्राई। तो आज हम कोलकाता स्टाइल में भेट की फ़िश फ्राई को बनाना सीखेंगे। इसे बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है और ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि आप इसे एक की जगह 4 खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 750 ग्राम के करीब भेट की फ़िश को ले लिया है, जिसे मैंने बाजार से फ़िश फ्राई के हिसाब से कटवा के लाया था, जिसे मैंने काफ़ी अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। और इसके एक्स्ट्रा पानी को हमने यहाँ पे कपड़े से पोंछ के सुखा लिया है। अब इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधी छोटी चम्मच नमक और आधे नींबू का रस। अब सारी चीज़ों को एक एक मछलियों के पीसेस पे काफ़ी बढ़िया तरीके से मिलाएंगे और मछलियों को अच्छे से कोट कर लेंगे। तो भेट की फ़िश फ्राई को बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है और इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। सबसे ज़्यादा टाइम इसको मैरिनेट करके रखने में लगती है। तो सारी फिशेस के पीसेस को हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से कोट कर लिया है। अब इसे हम फ्रिज में 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तब तक चलिए हम एक मसाले को पीस करके तैयार करते हैं, जो कि फ़िश फ्राई की जान होती है। इसे डालने से फ़िश फ्राई का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम चटपटी सी बन के तैयार होती है। तो उसके लिए मिक्सर जार में एक मीडियम साइज़ के प्याज को पतला पतला करके काट के डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे इसमें 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया के पत्तों को, 1 मुट्ठी भर के पुदीना के पत्तों को, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक के टुकड़ों को डाल देंगे। साथ में इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च, जिसे यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच होममेड गरम मसाला का पाउडर। साथ में डाल देंगे आधी छोटी चम्मच काला नमक और अब लास्ट में डाल देंगे आधी छोटी चम्मच चीनी। तो चीनी डालने से सारे मसालों का टेस्ट ना बैलेंस होती है। अब सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से स्मूथ तरीके से पीस करके हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो बड़े मिक्सर जार में मुझे थोड़ी सी पीसने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने इसे छोटे में ट्रांसफ़र कर लिया था। सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे पीस लिया है। और हाँ, सारी चीज़ों को पीसते टाइम यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो 15 मिनट हो जाने के बाद मछलियों को हम यहाँ पे फ्रीज से निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे हमने जो यहाँ पे मसालों को पीस करके तैयार किया है, यानी कि जो चटनी को बना के तैयार किया है उसे डाल देंगे। साथ में डाल देंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और बाइंडिंग के लिए इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। सारी चीज़ों को यहाँ पे बढ़िया तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इस मसालों से मछलियों के पीसेस को हम यहाँ पे अच्छे से कोट कर लेंगे। तो मैंने बस यहाँ पे 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे तीखेपन को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो एक एक मछलियों की पीसेस को हम यहाँ पे मसालों से अच्छे से कोट करेंगे। एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। जितने अच्छे तरीके से आप यहाँ पे मछलियों को मैरिनेट करेंगे ना, इस मसालों को लगाएंगे, फ़िश फ्राई उतनी ही ज़्यादा खाने में टेस्टी बनेगी। तो सारे मछलियों की पीसेस को हमने मसालों से अच्छे से कोट कर लिया है। अब इसे एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब इसके ढक्कन को लगा के इस फिश को हम यहाँ पे 2 से 3 घंटा के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इसे 1 से 1.5 घंटा के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हो, लेकिन हाँ, कुछ देर इसे मैरिनेट करके ज़रूर से रखिएगा। तो मछलियों को हमने यहाँ पे फ्रिज में रख दिया है और अब चलिए एक बोल में ले लेते हैं 2 अंडों को और इसे हम यहाँ पे फोड़ लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे अंडों के साथ। तो अंडों को हमने यहाँ पे अच्छे से फेंट लिया है। दूसरी तरफ मछलियों को फ्रिज में रखे हुए करीब 2.5 घंटे हो गए हैं। चलिए अब इसे हम यहाँ पे फ्रिज से निकाल लेते हैं और अब ले लेंगे हम यहाँ पे एक मछली के पीस को यहाँ पे और थोड़े से मसालों के इसके ऊपर से लगा देंगे। और अब चलिए करते हैं मछलियों के कोटिंग के काम को। तो उसके लिए मछली के पीस को हम यहाँ पे फेंटे हुए अंडे में डालेंगे और इसे अच्छे से लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स से यहाँ पे मछली के पीस को अच्छे तरीके से कोट करेंगे। एक बार मछली के पीस को अच्छे से कोट कर लेने के बाद फिर से इसे हम फेंटे हुए अंडे में डिप करेंगे और फिर से इसे दोबारा से हम ब्रेड क्रम्स में डाल के बढ़िया तरीके से कोट करेंगे। तो यहाँ पे मैं मछली के पीसेस को डबल कोट कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे सिंगल कोट भी कर सकते हो। एक बार जब मछली की पीसेस ब्रेड क्रम्स से कोट हो जाए ना, तब हम क्या करेंगे ना, एक चाकू ले लेंगे और इसके किनारों को हल्का सा दबा देंगे ताकि जो फिश फ्राई है ना, एक अच्छा सा शेप ले सके। तो ये देखिए, किनारों से हल्का हल्का दबाते हुए हमने यहाँ पे एक अच्छा सा शेप देके इसे तैयार कर लिया है। अब चलिए बाकी के सारे पीसेस को हम यहाँ पे सेम प्रोसेस से डबल कोटिंग करके तैयार कर लेंगे। एक बार में सारे मछलियों के पीसेस को आप यहाँ पे अच्छे तरीके से कोट कर ले और उसके बाद इसे यहाँ पे आधे घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दे, उसे अच्छी तरीके से सूखने के लिए, ताकि जो मछलियों के पीसेस है ना अच्छे से सेट हो जाएं। तो ये देखिए, दूसरे वाले मछली के पीसेस को भी हमने यहाँ पे साइड से हल्का सा दबा दिया है। इसी तरीके से हमने बाकी सारे मछलियों के पीसेस को भी अच्छे से कोट करके तैयार कर लिया है।
अब चलिए फिर से इन सारी मछलियों को हम यहाँ पे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए, या फिर आप इसे खुले में भी आधे घंटे के लिए यूँ ही छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए आधा घंटा हो जाने के बाद ये जो ब्रेड क्रम्स है ना काफ़ी अच्छे तरीके से मछलियों के ऊपर सेट हो गई है, थोड़ा भी निकल नहीं रही है। अब बिना देरी किए हुए चलिए फटाफट से हम यहाँ पे फ़िश फ्राई को तल लेते हैं। तो फ़िश फ्राई को तलने के लिए मैंने यहाँ पे तेल को पहले ही गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। फ़िश फ्राई को तलने के लिए तेल यहाँ पे बढ़िया तरीके से गर्म होनी चाहिए। जब आप यहाँ पे फ़िश फ्राई को तेल में डाल दें उसके बाद यहाँ पे गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम पे करके फ़िश फ्राई को अच्छे से उलटते पलटते तल लें। फ़िश फ्राई को तेल में डालते टाइम इसे कुछ देर के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जब ये नीचे से हल्का सीख जाए तब इसे आप यहाँ पे एक एक करके पलट लें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स को इसके ऊपर कोट करके लगाया है ना, वो थोड़ी सी भी निकल नहीं रही है क्योंकि हमने इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दिया था। तो ये देखिए फ़िश फ्राई को हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से उलटते पलटते अच्छे से सेक लिया है और इसका कलर भी चेंज होकर एकदम सुनहरा हो गई है। अब एक एक करके सारे फ़िश फ्राई को हम यहाँ पे ऑयल से निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से हम बाकी के सारे फ़िश फ्राई को यहाँ पे बना के तैयार करेंगे। हमने यहाँ पे सारे फ़िश फ्राई को बना के तैयार कर लिया है। तो ये देखिए तैयार है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और गर्मा गर्म और कोलकाता की मोस्ट फेवरेट और पॉपुलर रेसिपी भेट की फ़िश फ्राई। चलिए मैं आपको एक फ़िश फ्राई को तोड़ के दिखाती हूँ। ये अंदर से जितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है ना, ऊपर से उतनी ही ज़्यादा क्रंची और कुरकुरी बन के तैयार हुई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी बनी है। आप इस फ़िश फ्राई को अपनी किसी भी फेवरेट चटनी या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। कोलकाता में ज़्यादातर इस फिश फ्राई को कासौंदी यानी कि मस्टर्ड सॉस के साथ सर्व किया जाता है। तो मैंने भी आज इसे मस्टर्ड सॉस और थोड़े से प्याज के साथ सर्व किया है और फिश फ्राई के ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा काला नमक। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, इस रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। और अपना टाइम भी आप मुझे दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत सारा थैंक यू।